गुडविल के लिए उतने ही आवश्यक है। ये क्यों का आंसर शायद सीबीआई दे दे, क्योंकि सीबीआई ने अभी अब्राहम के अगेंस्ट एक इंक्वायरी शुरू किया है और इन्होंने ही सेबी के तरफ से सहारा के अगेंस्ट पूरा प्रोसीडिंग शुरू किया था। तो जहां पे सेबी का आदमी जिसने ये पूरा चीज शुरू किया उसी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग शुरू हो चुका है और उन्हीं के बॉस ने पहले एक बार चिट्ठी में लिखा था कि ही इज नॉट ऑफ साउंड माइंड। तो ये पूरा चीज शायद अब सीबीआई आंसर करेगी कि क्यों सेबी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी ऑफ सहारास पॉइंट्स। अगर आप ये केस सेबी से चल के अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और जब शक इस यहां तक पहुंच गया कि इस इन्वेस्टर है या नहीं है, तो आप कहते हैं कि अब हम बताएंगे, हम खुद ही वेरीफाई करके बता देंगे कि हमारे इन्वेस्टर ये थे और इन्वेस्टर्स को हम पैसा दे चुके हैं, तो हमारे और हमारे इन्वेस्टर के बीच की बात है, सभी अपने घर पे बैठे, तो मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ, ये कहां की बात है। अब आप ही वेरीफाई करके अपने घर पे बैठ के बता देंगे कि भैया ये हमारे इन्वेस्टर्स थे और सेबी का इसमें कोई रोल ही नहीं। ऐसे तो नहीं हो सकता। जब शक पैदा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन तो इन्हें करना पड़ेगा। आदेश का तो पालन करेंगे, लेकिन हम भी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस समस्या से हम बाहर निकलें। क्या आप सोचते हैं आज की तारीख में जिस तरीके की समस्या हमारे सामने खड़ी है कि हमारे बैंक अकाउंट सब अटैच पड़े हुए हैं और हम कोई प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, हम बिजनेस नहीं कर सकते आगे, तो एक ये बिजनेस हाउस की रेपुटेशन की बात है। और आज जो आप इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस और वो प्रोटेक्शन कहां से कायम रहेगा जब हमारा सहारा चीफ जो है वो इज बिहाइंड द बार। जैसा राहुल जी आपने बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, आदेश का पूरा पालन होना चाहिए। आखिर सुप्रीम अपीलेट ट्रिब्यूनल है हमारे देश का। लेकिन सवाल यह है कि उस आदेश का पालन करते हुए हम जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं यहां पे कि निवेशक हैं या नहीं है, ये बात बीत गई। पैसा है और पैसा सो कॉल जो भी है निवेशकों तक पहुंचाना है, तो वो कैसे पहुंचेगा? देखिए 3.25 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं यहां पे और 3.25 करोड़ इन्वेस्टर्स 25,000 करोड़ की राशि है, कोई छोटी मोटी राशि नहीं है ये, राइट। और इतनी बड़ी राशि होने के बाद इतने ज्यादा इन्वेस्टर हो जहां पे हो, उनकी वेरिफिकेशन करने में समय तो लगेगा। और जब 20,000 लोगों को एक चिट्ठी भेजी गई वेरिफिकेशन की, उसमें से सिर्फ कुल 34 लोगों का जवाब आया, 34 लोग ट्रेस हो पाए। उसके अलावा कईयों के एड्रेस गलत थे, ज्यादातर के एड्रेस गलत थे, कईयों पे सर्विस नहीं हो पाई है। तो जब इस तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे तो शक तो होगा, किसी को भी शक होगा। किसी भी आम आदमी, प्रूडेंट आदमी को पहला शक उसका यही जाएगा कि ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। सर, जब सहारा को पता चला कि ये 20,000 लोगों में से सिर्फ 34 ने उत्तर दिया है, तब उन्होंने अपने लोग लगा के उन 20,000 लोगों को ट्रेस करने का कोशिश किया और उसमें से 16,000 लोगों का या तो कोई गवर्नमेंट स्टैम्प्ड केवाईसी या फिर एफिडेविट सबमिट कर दिया कोर्ट में। तो ये भी तो कर रहे हैं और ये जो कर रहे हैं उसका चर्चा भी तो होना चाहिए। अगर 20,000 में से 34 ने जवाब दिया था, क्योंकि फॉर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि आप खुद नहीं जवाब दे पाएंगे, तो जब सहारा ने जाके उनको ट्रेस करके 16,000 लोगों का एफिडेविट और केवाईसी सबमिट किया, तो उसका क्या? तो ये नहीं है कि निवेशक एकदम नहीं है, निवेशक है और अगर उनको पैसा मिल गया तो वो लोग शांत बैठे हुए हैं। देखिए निवेशक तो हैं, क्योंकि जैसा कि सही कह रहे हैं अरिंदम इस बात को कि हमने जो है 16,000 केवाईसी कंप्लायंस करा के, मतलब आपने 20,000 चिट्ठियां भेजी, आप कहते हैं कि इतने आइडेंटिफाई हुए, इतनी चिट्ठियां वापस आ गई या इतनी ट्रेस नहीं हो रही हैं। हमने 16,000 उन्हीं इन्वेस्टर्स की केवाईसी करके आपको दी, 8,000 इन्वेस्टर्स के एफिडेविट्स लेकर के हमने दाखिल भी कर दिए। ये सब पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट का, यह ऐसी कोई बात नहीं है कि जो हम अलग से बोल रहे हैं। अब क्या आज सेबी के पास सिर्फ एक यही तरीका रह गया है कि आप बस चिट्ठी भेज करके आप आदमी के बारे में जानकारी करें? ऐसा नहीं है। अगर आप में जरा सी भी आप संजीदगी होती तो आप हर संभव कोशिश करते कि आप हमारे लोगों को साथ में ले करके और गांव-गांव, तालुके जा करके आप लोगों को देखते वहां पे। मैं एक जगह पर आपसे पूछना चाहता हूं, जो 16,000 आप इन्वेस्टर कह रहे हैं, जो 3 करोड़ में से 16,000 इन्वेस्टर आप ले भी आए, तो आपके अपने आदमी हो सकते हैं? जी नहीं, वो जो 20,000 जिनको चिट्ठियां भेजी, उसी में से 16,000 जो है इन्वेस्टर्स, जो हमने उनसे लिस्ट लेकर के उनकी केवाईसी दी कि हाँ भाई ये इनकी हम दे रहे हैं केवाईसी, अगर आप नहीं इनका पता लगा पा रहे।
दूसरी बात है कि जहां तक 3 करोड़ इन्वेस्टर्स की बात है, तो इनका पूरा रिकॉर्ड 127 ट्रक में भर करके जो है वो सहारा ने इनको भेजा। अब आप दूसरी चीज ले आए, जब आपको मिल गए सारे कागज, तो आप कहते हैं कि वो कागजों का मिलान नहीं हो पा रहा है। कागजों के मिलान के लिए आपने हमें पिछले हफ्ते एक 300 करोड़ का बिल दे दिया कि साहब हमने ये सब स्कैन करके और सब कुछ उसको जो है कलेक्ट और कोलेट कर रहे हैं। तो अब आपके पास तो सब कुछ मटेरियल है, अब आप अपना प्रोसेस एक्सपीडाइट करिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस में हमने पूरी संभव कोशिश करी कि 10 दिन में हम पूरा मटेरियल आपको दे, तो आप आज 16 महीने में क्या कर रहे हैं? आपके पास टीम है, हम अपनी टीम दे रहे हैं, आपने 2-2 एजेंसीज को एम्प्लॉय किया कि किसी तरीके से आपको हेल्प मिल जाए, बट इट इज नॉट देयर सीरियसनेस, कहीं से भी संजीदगी नहीं है उनके अंदर। एक दूसरा भी पहलू आप देखना चाहिए, वैसे सभी को देखना चाहिए कि क्या सिर्फ इस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को अगर सेबी कहता है कि सहारा ने इसका कंटेम्प्ट किया, तो क्या सेबी ने कंटेम्प्ट नहीं किया? क्या सेबी के लिए डायरेक्शन नहीं है उतने ही बराबर से कि आप जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस करिए? तो दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है, अगर सेबी जरा सी भी कोई सहयोग करे तो ये मामला बहुत जल्दी सुलझ सकता है। इस विशेष शो में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे, जैसा इस सेगमेंट में हमने चर्चा की कि निवेशकों का जितनी संख्या है, जितनी तादाद है, उसकी तहकीकात करने में, जांच करने में और सही निवेशक का पता लगाने में सेबी को वक्त जरूर लगेगा। ब्रेक के बाद हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये जो वक्त लगेगा, इस बीच में निवेशकों का और सहारा का क्या होगा, या फिर आगे का रास्ता उनके लिए क्या होगा।